Good afternoon, all of you. I, Dr. ज्योत्सना शुक्ला, MD इन संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट। आज हम चरक संहिता की 5वें स्थान इंद्रिय स्थान का वर्णन करेंगे। इंद्रिय आत्मा को कहते हैं और उसकी स्थिति के ज्ञापक सूचक चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। अरिष्टों की इंद्रिय का वर्णन जिस स्थान में होता है उसे इंद्रिय स्थान कहते हैं। अरिष्ट अर्थात मृत्यु सूचक चिन्ह। नियत मरण व्याख्या पाकम लिंगम अरिष्टम, जिससे निश्चित रूप से होने वाली मृत्यु का ज्ञान होता है उसे अरिष्ट कहते हैं। पहला अध्याय चरक इंद्रिय स्थान का पहला अध्याय है वर्ण सूर्य अध्याय। इसमें कुल 47 परीक्षा भाव का वर्णन किया गया है। परीक्षा भाव कुछ पुरुष पे आश्रित होते हैं, कुछ पुरुष पे अनिश्चित होते हैं। पुरुष में आश्रित भाव जैसे आपका स्वर्ण, गंध, वर्ण, छाया, छाया, प्रभा, इनकी परीक्षा हम प्रकृति विकृति के अनुसार करते हैं। कुछ भाव पुरुष पर अनुष्ठित होते हैं जैसे दूधगत अरिष्ट, मार्गगत अरिष्ट, रुई के घर का अरिष्ट। इनकी परीक्षा हम आप्तोपदेश और युक्ति द्वारा करते हैं। इस अध्याय में कुछ प्राकृत वर्ण का वर्णन किया। प्राकृत वर्ण 4 होते हैं, आपका कृष्ण, अवधार्त, श्याम, श्याम अवधार्त। विकृत वर्ण 5 होते हैं, नील, पीत, हरित, शुक्ल और श्याम। और प्राकृत स्वर जैसे देव है, दुंदुभी है, कोयल का, कपोत का, इसके वर्ण प्राकृत होते हैं। क्योंकि जो वर्ण होते हैं विकृत होते हैं। शरीर का आधा, त्वचा का आधा मुख्य दिन, इसमें तो आधा आपका रूक्ष हो, आधा नील वर्ण का हो, आधा कृष्ण वर्ण का हो, तो वो भी आपकी विकृत वर्ण में आता है। दूसरा अध्याय पुष्पित अर्थात पुष्प के समान गंध आना। इसमें व्यक्ति की मृत्यु 1 वर्ष के अंतर्गत हो जाती है। हर व्यक्ति की अपनी एक गंध होती है, जैसे प्राकृत गंध जैसे होती है आपकी चंदन की, अगरू की, कूलर की, आम्र की प्राकृत गंध होती है। इसकी विपरीत गंध जो होती है विकृत गंध होती है। उसको इस गंध में व्यक्ति उसमें तक अध्याय में कहे हुए रोगों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु 1 वर्ष के अंतर्गत हो जाती है। तीसरा अध्याय है आपका परिमर्शनी अर्थात स्पर्श करने वाले अंग। स्पर्श करने वाले अंगों में अचानक से स्पर्श होना बंद हो जाता है, उसे परिमर्शनी कहते हैं। इससे आपके संपूर्ण शरीर में मन्याएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात इसमें आपका रक्त का संबंध होता है, इसके द्वारा हमें स्पर्श होता है। इसे आपके नाड़ी स्पर्श करते हैं हम। आपके गले के पास की जो मन्याएं होती हैं उसमें स्पर्श करते हैं, उसमें स्पर्श करने पर अचानक से स्पर्श करना बंद कर देती हैं। और जो आपके बाल होते हैं वो जटाबद्ध हो जाते हैं। बाल को खींचने पर किसी प्रकार की वेदना अनुभव नहीं होती है, उसे परिमर्शनी होती है। चौथा अध्याय आपका इंद्रिय अर्थात जो 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, चक्षु, घ्राण, श्रवण, त्वचा और आपका जीव इंद्रिय। इनमें जो इंद्रियां होती हैं यदि अचानक से इनका जो रूप होता है अर्थात इनकी क्रिया होती है तो से बदल जाती है, तो उसे इंद्रिया अध्याय में वर्णन किया गया है। इंद्र ने अध्याय वर्णन किया और ये अरिष्ट का सूचक होती है। 5वां अध्याय पूर्व रूपीय। इसमें आपके स्वप्न का वर्णन किया गया। चरक ने 6 प्रकार के स्वप्न बताए हैं, उसमें से आपके चरक ने पूर्व रूपी अध्याय में 7 प्रकार के स्वप्न का वर्णन किया है, जिसमें आपके 4 जो है आपके अशुभ फल देने वाले होते हैं और जो आपकी 3 है वो आपके शुभ फल देने वाले होते हैं। फिर कतिमानिस अध्याय, उसमें आपका तृष्णा, अनाह, अतिसार रोग वर्णन किया गया। यदि मान एक जो रोग है, यदि एक अनाह रोग है उसके पश्चात अतिसार रोग होता है, तो पहला जो रोग है अनाह, उसका उपद्रव स्वरूप आपका अतिसार होता है और अतिसार के उपद्रव रूप तृष्णा उत्पन्न होता है। यदि एक रोग के पश्चात दूसरा उत्पन्न हो जाए, दूसरे के पश्चात तीसरा उत्पन्न होता है और हम उसकी चिकित्सा समय रूप से नहीं कर पाते हैं, तो आपका उपद्रव सूचक लक्षण उत्पन्न होते आता है, वो भी मृत्यु सूचक लक्षण। फिर आपका पन्न रूपी, पन्न का अर्थ होता है नष्ट होना। इस अध्याय में आपके छाया और प्रभा को वर्णन किया गया है। छाया जिस प्रकार 5 महाभूत होते हैं उसी प्रकार पंचभौतिक आपकी छाया होती है। छाया उसे कहते हैं, छाया जो आपके वर्ण को आच्छादित करती है, और उसकी छाया उसे कहते हैं जो दर्पण में, जलाशय में, सूर्य के प्रकाश में जो आपकी प्रतिबिंब बनता है उसे हम प्रतिछाया कहते हैं। जो वर्ण को आच्छादित करते हैं उसे छाया कहते हैं। जो वर्ण को प्रकाशित करते हैं उसे हम प्रभा कहते हैं। इस प्रकार छाया आपकी 5 प्रकार की होती है, प्रभा आपकी 7 प्रकार की होती है। इसी पन्न रूपी अध्याय में आपका 7 दिन के अरिष्ट का वर्णन किया गया है, अर्थात जिस व्यक्ति को बार बार उठाने पर मूर्छित होकर वह पुनः पृथ्वी पर गिर जाता है या पुनः बिस्तर पर गिर जाता है, उसका वर्णन किया गया है। और आपका एक पक्षी अरिष्ट का वर्णन किया गया था। 15 दिन का अरिष्ट का वर्णन किया गया। इसमें व्यक्ति को अनुलोम विलोम रोग के साथ गृहिणी रोग हो जाता है। अनुलोम विलोम रोग अर्थात जैसे आपको रक्तपित्त होता है, रक्तपित्त की गति 2 प्रकार की होती है, ऊर्ध्वांग गति, अधोरांग गति, और ठीक है, और उसमें गृहिणी का वर्णन भी साथ है। फिर आपका 8वां अध्याय अवाक शीर्षक है।
ठीक है, इसमें सिर रोग का वर्णन किया गया था अर्थात जिस व्यक्ति की परछाई में उसका सिर न दिखे, सिर दिखता है तो टेढ़ा दिखता है या कटा हुआ सिर दिखता है, बिना सिर का दिखता है। ठीक है, इस प्रकार आपका 8वां अध्याय है। 9वां अध्याय यस्य स्यौ निमित्त अध्याय, इसमें आपके अष्टमहारोग का वर्णन किया गया है। चरित्र अनुसार अष्टमहारोग से बात है वात है, वात व्याधि, शोथ, गुल्म, कुष्ठ, मधुमेह, राजमा, उदर रोग और अपस्मार रोग। ठीक है, फिर आपका जो 10वां अध्याय सद्दो मरणी अर्थात शीघ्रता से मरण होने वाले लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपकी जो भुएं होती एकदम से अचानक से नष्ट हो जाती हैं, अपने स्थान से हट जाती हैं और शरीर के अंतर्गत दाव उत्पन्न हो जाता है और फुक्का श्वास रोग की रोग उत्पन्न हो जाती है। इसके पश्चात आपका जो 11वां अध्याय अणु ज्योति अध्याय, इसमें आपके 1 वर्ष का पुष्पितक अध्याय का वर्णन भी किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ जो बलि खाने वाले व्यक्ति होते हैं उसके हाथ से बलि नहीं खाते हैं और सप्तऋषि तारों के समीप जो अरुंधति तार होता है उसको नजर नहीं आता है और उसकी अग्नि जो होती है वो एकदम से मांझ जाती है या उसको अग्नि द्वारा आग के समीप से पाचन नहीं हो पाता है। इसमें 6 माह के अंश का वर्णन किया गया है जिसमें व्यक्ति के ललाट की रेखा जो होती हैं आपस में मिल जाती हैं या जिस व्यक्ति का स्मरण शक्ति ज्ञान विज्ञान एकदम से अचानक से नष्ट हो जाता है। और इसमें 1 माह का अरिष्ट का वर्णन किया गया है जिसके मल मूत्र शुक्र अचानक से पानी में डूब जाते हैं। और आपका जो 11वां अध्याय है गौम और चूर्ण अध्याय, गौम और चूर्ण अर्थात उसके ललाट से गौ के चूर्ण के समान ही गोबर के रूप में उसके ललाट से कुछ चूर्ण का निष्कासन हो जाता है और इसमें 1 माह का रिष्ट। ठीक है, तो 1 माह का रिष्ट बताया गया है और आपके 15 दिन का रिष्ट बताया गया है। जो गौमय चूर्ण का था उसके ललाट से गौ के चूर्ण के समान कुछ का स्राव होना वो 1 माह का रिष्ट और 15 दिन के अरिष्ट में था संपूर्ण शरीर में स्नान के पश्चात संपूर्ण शरीर में चंदन आदि का लेप लगाने के पश्चात उसके शरीर से हृदय खुशी के अनुसार हृदय के को छोड़कर संपूर्ण शरीर का लेप वैसे का वैसे रहे और खुशी का लेप सूख जाए तो उसे आप 15 दिन का रिष्ट बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दूध विषय का रिष्ट, माल विषय का रिष्ट, रोई के घर का अरिष्ट, मनसन अरिष्ट, शुभ दूध के लक्षण, शुभ शकुन सूचक और रोई के घर पे शुभ लक्षण, शुभ स्वप्न आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार इंद्रिय स्थान के 12 अध्याय का वर्णन विस्तार सूक्ष्म रूप में हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। धन्यवाद।